ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेडिंग क्या थी? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाई वी वर यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? टू फाइंड द force on a current carrying conductor inside a magnetic field. To find the force on a current carrying conductor inside a magnetic field. First question, भाई क्यों? कहां से आएगी फोर्स? होगी ही क्यों? Why would there be a force? जी, actually, when a conductor is carrying a current, it behaves like a magnet, electromagnet. So it behaves like a magnet, right? Or beta, when that magnet is kept inside a magnetic field. अच्छा, inside a magnetic field का मतलब एक मैग्नेट की फील्ड कहाँ होती है? उसके करीब, सराउंडिंग में. When we say na, we put an object inside a magnetic field, means we are putting that magnet wire which behaves like a magnet near another magnet. So a magnet when placed near another magnet, both will apply force on each other. Right, beta ji? So this is the reason why would there be a force. Clear? Ji Abdullah, will it be fine, beta? Clear? जी सर, जी सर। अच्छा, नाउ कमिंग, वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं. अच्छा, व्हाट वी ऑब्जर्व, फैक्ट्स हैं. वो फैक्ट्स क्या हैं बेटा? जो फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द conductor is directly proportional to the current. What does that mean? अब बेटा हम उस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को ना फॉर्मूला में कन्वर्ट करने लगे. What is that? Force will be directly proportional to the current. Why? भाई, जब वायर में करंट ज्यादा होगा, दैट विल मेक अ स्ट्रोंगर मैग्नेट. तो वो मैग्नेट, स्ट्रोंगर मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर स्ट्रोंगर फोर्स, ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा. राइट? क्लियर? दूसरा, force is also dependent, is directly proportional to the length of the wire inside magnetic field. Look, कि consider कि हमारे पास this is the magnetic field. Let us redraw it. Okay, here we are having a north pole and there is another, there is a south pole. तो हमारे पास ना एक वायर इतनी है, आई होप यू कैन सी द वायर, और एक वायर ऑब्वियसली उससे ज्यादा बड़ी. यानी ये जो ग्रीन वाली वायर है, दिस इज लार्जर इन लेंथ ना. तो जिसकी लेंथ ज्यादा होती है उसकी, उस पर फोर्स भी ज्यादा होती है. क्यों? बिकॉज जहां लेंथ कम है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके इतने पार्ट पर एक्ट कर रही है, जहां लेंथ ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ज्यादा पार्ट तक पहुंच रही है, ज्यादा एरिया तक पहुंच रही है. राइट? क्लियर? तो larger the length of the wire, greater will be the force. क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ आया आपको? जो ऑब्जेक्ट यस स्ट्रीम सर। लाइन होते हैं छोटे, जिनका एरिया, फ्रंट एरिया कम होता है, तो उन पर एयर का इफेक्ट भी, तो जिनका फ्रंट लेंथ या एरिया ज्यादा होता है उन पर एयर का इफेक्ट भी ज्यादा. एंड द थर्ड पॉइंट, फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? मैग्नेट. तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट.
और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो इससे रिलेटेड है। तो बेटा जो फोर्स लगा रहा है वो मैग्नेट लगा रहा है ना, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। बी इज मैग्नेट स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी ऑल्दो हैज टू नेम्स। बी इज आल्सो सेड टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। राइट बेटा जी? magnetic field strength B is also known as magnetic flux density. It has two names, but the thing is same. It's same quantity, and its unit is Tesla, a great scientist. उसके नाम के पीछे और कैपिटल T होती। तो बेटा let us discuss first of all what we have discussed so far कि जो वायर पे फोर्स लगेगी वो फोर्स इनिशियली फर्स्टली डिपेंड्स उसके करंट के ऊपर। जितना करंट ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा, उसकी लेंथ के ऊपर और मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। राइट बेटा जी? एक थर्ड चीज भी है, और वो थर्ड चीज आई होप मैंने वो रिकॉर्डेड लेसन में शेयर की थी कि इफ वी प्लेस लाइक दिस, मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि यहां डायग्राम बनी हुई है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं रीड्रॉ कर रहा हूं। बेटा सपोज वी आर हैविंग a magnetic field. This is a north pole. This is a south pole. And then we have a wire like this. This is a wire. What do you think? Let's say we have another wire like that. This bluish. Which wire of them will experience greater force? Green or blue? Actually, there will be no force on the green. Why? Because it is parallel to the magnet. This is what I guess I discussed, shared in the recorded lesson. जो आप कह रहे हैं आपने पढ़ा वो आता है। अब आपने जरा देखना है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूं और ये आपने कॉमन लाइफ के एग्जांपल से यू कैन अंडरस्टैंड। बेटा कंसीडर ये आपके हाथ में पेन है, राइट? इस तरह। और अब मैं ना फूंक मारता हूं जोर से, ब्लो करता हूं इस डायरेक्शन में उसके पैरेलल, और एक मरतबा मैं ब्लो करता हूं, इस तरह रखता हूं पेन को और इस डायरेक्शन में ब्लो करता हूं, इस डायरेक्शन। पोजीशन वन, पोजीशन टू। मुझे बताओ मेरी फूंक मारने का असर किस कंडीशन में ज्यादा होगा? पोजीशन में वन के टू? टू में। वन में क्यों नहीं होगा? आप करके देखें, लिटरली फूंक मारें, फोर्स का इफेक्ट या मिनिमम होगा या नहीं होगा। क्यों? क्यों हम ब्लो कर रहे हैं, पैरेलल कर रहे हैं। पैरेलल करेंगे तो फोर्स का इफेक्ट, उसकी रीजन है कि वो हमारे जो फ्रंट एरिया होगा वो नैरो एरिया फेस कर रहा होगा उस एयर ब्लो को, राइट? जहां एरिया नैरो होगा स्ट्रीमलाइन बन जाएगा शेप, यहाँ पर फोर्स का इफेक्ट कम। लेकिन जब हम यहाँ रखकर फोर्स लगाएंगे ना इस तरह, तो वो सारे एरिया में फोर्स का इफेक्ट जाएगा, राइट बेटा? तो जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आप नोट करें, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के हर पार्ट पे इफेक्ट कर रही होगी, तो इस पे लगने वाली फोर्स भी क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन आपने नोट करना है, ये वाली वायर का इतना हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रहा है। कैन यू इमेजिन? तो कम हिस्सा फील कर रहा है, तो उस पर फोर्स का इफेक्ट भी निग्लिजिबल, स्ट्रेट अवे नो फोर्स। अच्छा यहां ना एक
ये हाउ वुड यू डिफाइन कि मैक्सिमम फोर्स कब लग रही है? when the wire this wire is kept perpendicular to the magnetic field, और perpendicular का मतलब एंगल 90 डिग्री। और when the force is zero, when the wire is parallel, पैरेलल में एंगल कितना होता है? तो बेटा जब एंगल 0 डिग्री है फोर्स भी जीरो, एंगल 90 डिग्री है तो फोर्स भी फोर्स मैक्सिमम। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास वो कौन सी वैल्यू होती है, डिफाइंड वैल्यू जो 0 पे 0 हो जाती है, 90 पे मैक्सिमम हो जाती है, वो है साइन थीटा। इट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो we got we have got four factors. What are those? A force is directly proportional to the current, the length of the wire inside magnetic field, and strength of magnet, and sine of theta from this, because it is perpendicular maximum at 90 degree and 0 at 0 degree. So sine theta is also 0 for 0 degree and maximum for 90 degree, right? तो बेटा हम इनको कंबाइन करें, F is proportional to ILB sin theta, तो हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है बेटा। अब ना प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो वी नीड अ कांस्टेंट। तो बेटा इट इज वन ऑफ दोज रेयरेस्ट और परफेक्ट formulas where the constant to be multiplied is exactly equal to 1। तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी और 1 से मल्टीप्लाई करके कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो दिस फॉर्मूला stays as it is। तो इसे आई एल भी साइन थीटा कह दें या बिल साइन थीटा, जो चीज कहने में थोड़ी जल्दी होती है वो याद करना कन्वीनियंट हो जाता है। तो बेटा द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर inside a magnetic field is bill sin theta। IL भी sin theta भी, bill sin theta is better। Can you remember? अच्छा यहां ये याद रखना है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटीज, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आ रही, तो यहाँ जो वेक्टर क्वांटिटी है वो लेंथ ऑफ द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, करंट इज स्केलर, राइट? अच्छा जी, नाउ इसी का एक और हमारे पास रिजल्ट या कॉम्बिनेशन आ जाता है, वो है हमारी नेक्स्ट हेडिंग। एंड नेक्स्ट हेडिंग इज force on a moving charge inside a magnetic field। ये हेडिंग है, राइट? What is the heading? Force on a moving charge inside a magnetic field। A question can come, why? क्यों force में? Actually, when a charge is moving, it is called as current। What do you mean by current? The moving charge। So when a charge is moving, it is called as current, and current has a magnetic field अराउंड इट। बेटा किसी भी कंडक्टर में चाहे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का है, करंट आ जाए तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो बेटा जी दैट करंट विल बी हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड व्हाट इज दैट? मूविंग चार्ज। और जब हम उसको इनसाइड प्लेस, इनसाइड नियर अनदर मैग्नेट, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ द मैग्नेटिक फील्ड will apply the force on each other like two magnets are applying the force on each other, right? Clear? Abdullah Fayaz, बेटा जी एक सर। डायरेक्ट
करने लगे हैं, इफ यू कुड सी फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा से कंटिन्यू करने लगे हैं। तो बेटा व्हेन वी से ना चार्ज इज मूविंग, तो चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, तो हम आई की जगह लिख सकते क्यू ओवर टी। आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होगा ना। तो आई को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्यू ओवर टी हेयर, तो इसको रीअरेंज किया, टी डिवाइड हो रहा है तो हम इसके लेंथ के डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो लेंथ इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड द स्पीड और वेलोसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी हमने फोर्स ऑन द वायर पे फॉर्मूला लगाया था बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा। तो आई इज क्यू ओवर टी, तो रीअरेंज करें तो वी कैन राइट एल ओवर टी। तो लेंथ ओवर टाइम इज स्पीड, तो उसकी जगह हमने वी लिखी है। क्लियर बेटा जी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है बी क्यू वी। बेटा दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। बेटा जी आई वांट टू say that is all for today.